वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम पढ़िए। ऊंची आवाज में पढ़े ना, आवाज पता चले महफिल सजी। सब भाई मिल के पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। जब भी मस्जिद में हाजिरी का शरफ मिले तो एतिकाफ की नियत कर लिया कर। इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ हम दूसरी नेकियां करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, ज़िक्र रोज़गार करेंगे, उनके साथ साथ हमें नफली एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। और ये भी शरई मसला याद कर लें कि मस्जिद में खाना पीना सोना शरन मना है। हत्ता के सहरी व इफ्तारी भी मस्जिद में नहीं की जा सकती। लेकिन अगर एतिकाफ की नियत हो तो फिर कर सकते, क्योंकि मोतकिफ को इसकी इजाजत। लिहाजा अगर मस्जिद में कुछ खाना पीना हो, तबरुक खाना हो, महफिल में जैसे बांटते हैं, या कभी आराम करना हो, तो उसके लिए एतिकाफ की नियत जरूरी। क्योंकि मस्जिद अल्लाह पाक की इबादत के लिए बनाई। तो ये मसाइल भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल सिखाता है, ताकि हमारी तरबियत वक्तन फवक्तन होती रहे। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि आज हम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। ये बड़ी ही बाबरकत महफिल होती है, और जितनी बरकतों वाली महफिल है उतने ही इसके आदाब भी हैं। ख़ुसूसन बच्चों को ये गुजारिश है कि आराम से बैठ जाएं, शोर ना करें, क्योंकि ये महफिल ऐसी अजमतों वाली महफिल है कि इसमें अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी हाजिर हो।
हदीस पाक में है कि जमीन से लेकर अर्श तक फरिश्ते ऐसी महफिलों को घेर लेते हैं, अपने परों से ढांप लेते हैं, हत्ता कि दावत भी देते हैं एक दूसरे को मलाइका कि आज फलां जगह जिक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है, आओ और वहां पे जिक्र मुस्तफ़ा सुनते। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल में हाजिर। पूरा कुरान मजीद अलहम्द से लेके वन्नास तक प्यारे आका अलैहिस्सलाम की नाते मुस्तफ़ा। हाँ, ये शेख मुहक्किक का दावा, जो कि हजूरी वाले आलिम थे, जब आंखें बंद करते नबी पाक का दीदार हो। तो इसलिए जब हम तिलावत कर रहे होते हैं, समझे उस वक्त भी हम जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब के कल्बे अतहर पे नाजिल फरमाया। अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता, वो भी रेजा रेजा हो जाता, लेकिन हमारे प्यारे आका का मर्तबा, शान और आपके कल्बे अक़दस की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है कि जिस पर अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल फरमाया। इसलिए उलमा ने लिखा कि कुरान मजीद दर हकीकत नाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान में जगह जगह मिलाद पाक मनाया गया। जिन आयात में नबी पाक की आमद का जिक्र है, आपके भेजे जाने का जिक्र है, वो सब मिलाद मुस्तफ़ा। जैसे अभी मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ गैब बताने वाले प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज लोग इतने यानी जाहिल और नादान हैं कि वो नबी का तर्जमा नबी ही कर देते, हालांकि नबी अरबी जबान का लफ्ज। नबी किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज। तो जितने भी अरबी जबान के अल्फाज हैं, जब उनका तर्जमा कर रहे हो तो नबी उनका तर्जमा क्यों नहीं करते? तो नबी का तर्जमा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ए गैब की खबरें देने वाले। अच्छा, कुछ नादान लोगों ने तर्जमा किया नबी का माना खबर देने वाला। गलत तर्जमा, मिस्टेक है उनकी, क्योंकि खबर देने वाले की अरबी है मुखबिर, खबर देने वाले। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत भी अता फरमाई, रिसालत भी अता फरमाई, बल्कि तमाम नबियों रसूलों का सरदार बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, और खातमुन नबिय्यीन बना के भेजा। खत्म नबूवत का ताज आपके सर अक़दस पे सजा है। तो अब शुरू में ही आयत में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु। कुछ लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, माअज़ अल्लाह। कुरान वो भी पढ़ते हैं, जब कुरान पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी। यासीन, यासीन का क्या माना किया उलमा ने? ऐ तमाम कायनात के सरदार, या सय्यदो। हालांकि ये हुरूफ मुतशाबिहात है, इनका असल माना अल्लाह और उसके प्यारे महबूब के सिवा कोई नहीं जानता, हत्ता के जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जानते। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह बकरा लेके नाजिल हुए, पढ़ा अलिफ लाम मीम, नबी पाक ने फरमाया मैं समझ गया। जिब्राइल ने अर्ज़ की मुझे तो समझ नहीं आया। ये अल्लाह पाक और उसके प्यारे महबूब के दरमियान कोड वर्ड्स, खुफिया अल्फाज,
कि जिनका मैसेज मुहिब समझता है और महबूब समझ, उनके अलावा कोई नहीं समझता। इसलिए उलमा ने फरमाया कि जितने भी कुरान पाक में ऐसे हुरूफ हैं उनका असल माना अल्लाह और उसके प्यारे महबूब के सिवा कोई जानता ही नहीं, ना जान सकता। अल्लाह पाक या कह के पुकार रहा। अल्लाह पाक सबका खालिक है, मालिक है। नबी पाक को भी अल्लाह करीम ने ही पैदा फरमाया। तो जब अल्लाह पाक के जो सबसे बुलंदो बाला है, अल्लाह अकबर, जो सबसे बड़ा है, वो हमारे नबी को या कहकर पुकार रहा है, तो ये मुल्ला क्यों नहीं या कह के पुकारता? नमाज में तो पुकारता है। अत्तहियात में कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पे सलाम हो। फिर दुरूद शरीफ भी पढ़ता है, दुआ भी मांगता है, सलाम फेर के खड़े होके कहता है नहीं जी नहीं, या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, वो जाहिल अभी तो तू कह के हटा। कुरान जब तू पढ़ता है बार बार या रसूल अल्लाह के नारे लगाता है, लेकिन लोगों के सामने कहते हुए तुझे मौत आती। असल में इनकी आंखों पर पट्टी बंधी, ये अंधेरे में है। अब अंधे को आप कहें देखो सूरज चमक रहा है, उसे क्या नजर आएगा? तो जो दिल के अंधे हैं उनको कुरान पढ़ते भी हैं, समझ नहीं आता। तो जब अल्लाह करीम ने जगह जगह कुरान में या नबी, या रसूल, या युहल मुज़म्मिल, या युहल मुद्दसिर कहा है, इसका मतलब जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं वो हुक्म कुरानी पे अमल कर रहे हैं। बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया जैसे आपस में एक दूसरे को नाम लेके पुकारते हो, ऐसे मेरे महबूब को मत पुकारो। तफसीर जलालैन में है बल कुलू या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह कह के पुकारो, या हबीब अल्लाह कह के। इसीलिए हम नारा लगवाते हैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, कि जब हम कब्र में जाएंगे वहां भी नबी पाक तशरीफ लाएंगे, वहां भी इंशाअल्लाह जब या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे तो नबी पाक फरिश्तों से फरमाएंगे ये तो मुझसे मोहब्बत करने वाला, ये तो नारा रिसालत लगाने वाला है, ये तो मुझे मानने वाला है, इसकी कब्र जन्नत का बाग बना दे। और अगर वहां भी गंजा लोटा आकड़ के बैठ गया कि मैं तो या रसूलल्लाह कैसे कहूं, पहचानेगा ही नहीं, तो फिर वो फरिश्ते उसको ऐसी मार देंगे और वहां पर ऐसे ऐसे अजाब उसको कब्र में होंगे कि उसकी गंज में भी सुराख हो जाएंगे। सांप एक बार डसेगा 70 गज जमीन में धंस। और अगर कब्र में भी जूते उसको पड़ते रहे, खल्ले खाता रहा, अजाब उसको मिलता रहा, फिर क़यामत के दिन दोबारा उसको दिखाया जाएगा कि मेरे महबूब की शान देखो, दुनिया में तुम क्या बकवास करते थे, क्या गुस्ताखियां करते थे कि नबी पढ़े लिखे नहीं है, माअज़ल्लाह, उम्मी का तर्जमा गलत करते थे। ऐ जाहिलो नादान, नबी पाक तो वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात का उस्ताद, मुअल्लिम कायनात बना के भेजा। वा युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और उस कौम को आपने पढ़ाया कि जो अरब थे, ऊंट चराने वाले थे, बात बात पे झगड़ा करने वाले थे, छोटी सी बातों पे कई कई 100 साल तक झगड़े होते, जंगें होती, कत्लो गारत गरी होती, उनको आपने ऐसा बना दिया कि फिर हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम सुपर पावर बन के आपने पूरी दुनिया पे हुकूमत। और लोग आपकी इनकी मिसालें दिया करते। आज तक हजरत उमर के नाम का ला यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है कि जो आपने अपनी खिलाफत राशिदा में बेवाओं और यतीमों के वज़ाइफ मुकर्रर। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान इतनी अरफा वाला है
कि कोई बयान कर ही नहीं सकता। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, या साहिबल जमाल, ऐ हुस्नो जमाल वाले आका, व या सय्यदल बशर, म्यू वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। लगता समझ नहीं आया समझ कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, कि नबी पाक की सना, आपकी तौसीफ, आपकी मदह जैसा कि हक है वैसे कोई कर ही नहीं सकता। जितनी मर्जी हम शान बयान करें, क्योंकि आपका तो नाम ही अल्लाह ने मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नाम मोहम्मद सुने अंगूठे चूम कर आंखों से लगाएं, दुरूद पाक पढ़ें, नबी के नाम की ताजीम करें। और ये ताजीम हमें हमारे जद्दे आला आदम अलैहिस्सलाम ने सिखाई। फरिश्तों ने सजदा किया, आप मस्जिद मलाइका बने, आपका तवाफ करते, आपके माथे को चूमते। अर्ज की, या अल्लाह मेरी इतनी ताजीम हो रही है। फरमाया, हाँ आप जमीन में मेरे खलीफा हैं, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। लेकिन असल वजह जो ताजीम की है वो ये है कि आपकी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मुझे भी वो नूर दिखा, मुझे भी उस नूर की ज़ियारत करा। अब अपनी पेशानी को कैसे देखते? तो अल्लाह ने फरमाया, अपने अंगूठों में देखिए, अंगूठों में नूर मोहम्मदी चमका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम ने चूम के आंखों से। तो ये तो अबुल बशर की सुन्नत और सहाबा के सरदार अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत कि जब मौजिन ने अजान दी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, तो हजरत सिद्दीक के अकबर ने अपने अंगूठों को देखा, उनमें नूरे मोहम्मदी चमकने लगा, चूम कर आंखों से लगा। अल्लामा शामी ने ये रिवायत फतावा शामी में नकल की और फतावा देवबंद के किताबुल आज़ान में ये हदीस लिखी उनके मुफ्ती ने कि जो अंगूठे चूम कर आंखों से लगाएगा, क़यामत के दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। भाई देखें, तौरात पढ़ने वाला एक शख्स जब नबी पाक का नाम आता उसको चूमता था, अल्लाह ने उसकी भी बख्शिश फरमा दी। तो जब नबी का उम्मती होकर आपके इसमें पाक की ताजीम करेगा तो इंशाअल्लाह इस अमल के सदके उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। तो ये नियत करें कि जब भी अजान में नबी पाक का नाम सुनेंगे, तकबीर में सुनेंगे, कई लोग शर्माते हैं, देखते हैं इधर उधर और चूम रहे तो मैं भी चूम लूं। शर्माना नहीं है, नबी की ताजीम में किसी से डरना नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कुरान में, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, कि नबी की ताजीम व तौकीर करो। सहाबा किराम तो इतनी ताजीम करते थे कि आप लुआबे अक़दस डालना चाहते वो अपने हाथों पे लेकर चेहरों पे मल लेते, इतनी ताजीम करते। आपके बाल मुबारक तबरुकन रखते थे। जब आपने हज फरमाया प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने और सर मुंडवाया तो एक बाल मुबारक भी जमीन पे नहीं गया, तमाम जुल्फे मुबारक सहाबा ने हाथों में ली और उन बालों को पानी में घोलकर बीमारों को पिलाते, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका, ये मिलाद है शायद, कि बेशक हमने आपको भेजा, यानी आप पहले से मौजूद थे। हमने आपको रबीउल अव्वल में 12वीं शरीफ की रात सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन मक्का पाक में भेजा।
क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम तो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हजार बरस पहले अल्लाह पाक की बारगाह में नूर की शक्ल में हाजिर थे। आप अल्लाह के नूर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, और इतना लंबा आपने सजदा किया कि 700 साल गुजर गए, फिर आपके नूर से तमाम कायनात बनाई। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम कहते थे जाहिर में मेरे बेटे, हकीकत में मेरे बाप, यानी जाहिरी तौर पे तो अब मेरी औलाद में पैदा होंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह हकीकत में मैं आपकी औलाद हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी आपके नूर से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल नहीं हो रही थी, 300 बरस गुजर गए, रोते रहे। अच्छा, ये अकीदा भी जहनों में महफूज कर लीजिए कि अंबिया गुनाहों से पाक होते हैं, मासूम, फरिश्ते भी, अंबिया भी, इनके अलावा और कोई नहीं, बाकी महफूज होते हैं औलिया किराम, सहाबा किराम, अहले बैत पाक, लेकिन मासूम सिर्फ अंबिया और मलाइका। तो आप की आजिज़ी थी कि अल्लाह की बारगाह में आप गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। 300 साल गुजर गए, फिर अर्ज किया या अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ आदम हमने आपकी तौबा कबूल फरमाई। ये बताइए, हालांकि अल्लाह पाक तो सब जानता है कि आपको कैसे पता चला कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करेंगे तो आपकी तौबा कबूल होगी। अर्ज किया या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब तूने मुझे पैदा किया था तो सबसे पहले मैंने जो मंजर देखा, अर्श पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताइए आप, जब जाहिल लोग ये लिख गए किताबों में कि नबी पाक को तो पता ही नहीं था मैं नबी बनने वाला हूँ, 40 साल के हुए तो अचानक वही नाज़िल। उन बदबख्तों से कोई कहे कि आदम अलैहिस्सलाम ने तो कलमा पढ़ा हुजूर का कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मतलब आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, हुजूर पहले ही अल्लाह के नबी और रसूल। इसलिए आला ने फरमाया ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, यानी ये जमीन या रसूलुल्लाह आपके लिए बनी, ये जमाना ये वक्त आपके लिए बना, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे। तो हम दुनिया में आए ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करने। जितने अंबिया दुनिया में आए सब ने नबी पाक का मिलाद मनाया, आपकी मदह सराई की, अपनी अपनी उम्मतों के सामने नबी पाक का मर्तबा, आपकी खत्म नबूवत, आपकी शान बयान करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जो महफिल सजाई थी अपनी उम्मत के साथ, उसका जिक्र कुरान पाक में भी है कि आपने फरमाया याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि वो नबी मेरे बाद तशरीफ लाएंगे और वो नबी आखिर ज़मान होंगे, उनका नाम अहमद होगा। आसमानों में हुजूर का नाम अहमद, जमीन पे मोहम्मद। और अहमद का माना ये इसमें तब्दील का सीगा है, हामिदा अहमद हमदन तारीफ करना, इससे बना है। और मोहम्मद का भी यही माना जिस जात की बार बार तारीफ की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि हम प्यारे नबी के मदह ख्वाह हैं, आपकी शान बयान करने वाले हैं, आपकी अजमत को मानने वाले हैं और आपका मिलाद मनाने वाले हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कि जो नबी पाक का मिलाद मनाता है उसमें अपनी हलाल आमदनी में से खर्च करता है, उसका ईमान महफूज हो जाता है।
और मिलाद मनाना इतनी बड़ी नेकी है कि अगर कोई काफिर भी करे उसको भी महरूम नहीं किया जाता। इस पर पूरा चैप्टर बाब बांधा है मुहद्दिसीन ने कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई और सुवैबा नाम की बांदी थी अबू लहब की, उसने जाकर बताया अबू लहब को कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। तो उसने उंगली के इशारे से कहा, जा इस खुशी में तू आजाद। ये सही बुखारी शरीफ में हदीस। तो जिस उंगली से अबू लहब ने हजरत सुवैबा को आजाद किया था नबी पाक को दूध पिलाने के लिए, मरने के बाद अबू लहब को किसी ने ख्वाब में देखा। पूछा क्या बना? उसने कहा बड़े सख्त अजाब में। लेकिन जब नबी पाक की विलादत का दिन आता है, पीर का दिन आता है, तो मुझे अजाब में तखफीफ कर दी जाती और इस उंगली से मुझे सैराब किया जाता। इसके तहत मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जब एक काफिर नबी पाक को अपना भतीजा समझते हुए कि मेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, मिलाद मना लेता है, उसको भी अल्लाह पाक अजाब में तखफीफ फरमा देता है। तो जो मुसलमान अपने प्यारे नबी का मिलाद मनाए इस नियत से कि मैं अपने आका का उम्मती हूँ, तो इंशाअल्लाह वो भी कभी महरूम ना रहे। एक बुजुर्ग को नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हो। पूछा या रसूल अल्लाह, हर साल रबीउल अव्वल में मुसलमान आपकी आमद पे खुशियां मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पहले तो गंजे लोटे कहते थे कि बस पाकिस्तान में मनाते हैं, बाकी तो कहीं भी नहीं। अब तो पूरी दुनिया आपके सामने इंटरनेट पे, सोशल मीडिया, हर मुल्क में मिलाद मनाया जाता है, सिवाय एक दो ऐसे मनहूस इलाके हैं जहाँ नहीं मनाते, वरना हर मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह या रसूलुल्लाह के नारे लगाए जाते हैं। नबी पाक का मिलाद बाकायदा सरकारी तौर पे मनाया जाता है। मुल्क यमन में देखें लाखों लोग मिलाद पाक के जुलूस में और इतना बड़ा वहां जुलूस निकलता है कि दुनिया में इतना बड़ा जुलूस है। और सहाबाए किराम ने भी नबी की आमद पे खुशी मनाई। जब आप मक्के से मदीने आए, आपकी आमद हुई, तो सहाबा ने नातें भी पढ़ी आपकी, उनकी बच्चियों ने, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। सहाबा ने अपने इमामे उतार कर परचम बनाए और झंडे लहराए, क्योंकि उन्हें नबी की आमद की खुशी हुई। तो जिसको अल्हम्दुलिल्लाह आका की आमद की खुशी हुई है, और यकीनन हर मुसलमान को हुई, इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस और उसके जो चमचे चांटे हैं उनके अलावा सभी जहां में खुशियां मना रहे, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो नबी पाक की आमद पर फरिश्तों ने मुबारकबादें दी, जन्नती हूरें जमीन पे आई नबी पाक की दाइयां बनकर। और जब विलादत बासआदत की घड़ी आई, उस वक्त आपके दादा जान तवाफ़े खाना काबा कर। आला हज़रत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, और जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब प्यारे आका की विलादत की घड़ी आई, मैंने देखा कि सारे बुत औंधे मुंह गिर पड़े हैं और आवाज आ रही है, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और खाना काबा सजदा कर रहा है नबी पाक के घर की तरफ कि मुझे बुतों से पाक करने वाले आका तशरीफ ला चुके। इसलिए आला फरमाया, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं, हाजियों आओ,
हज कर लिया, आओ मदीने पाक, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देख। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई, हजरत आमिना फरमाती हैं, खाराजा मिन्नी नूरुन, एक नूर मेरे जिस्म से बाहर तशरीफ लाया, और उस नूर में मैंने मक्के में बैठकर शाम के महल्लात देख लिए। शाम के महल्लात कितनी दूर है मुल्क शाम, मक्के में बैठ के हजरत बीबी आमिना ने देखा। और फिर नबी पाक ने पैदा होते ही सजदा किया और अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया, रब्बे हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। जैसा कि सूफी जमीलुर रहमान कादरी फरमाते हैं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहनशाहे मदीना, अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मौला, अस्सलातो वस्सलाम। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाना ये मुकद्दर वालों का हिस्सा है, और हम खुशनसीब हैं कि हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत पाक की खुशी है। और अल्लाह करीम ने कुरान में इसका हुक्म दिया है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी फरमा दीजिए, अल्लाह का फजल तुम्हें मिले, अल्लाह की रहमत मिले, उस पर खुशियां मनाओ। अल्लाह की रहमत के मिलने पर खुशी मनाने का हुक्म अल्लाह दे रहा। और अल्लाह की रहमत कौन है? अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो प्यारे आका तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आया। तो उस रहमतुल लिल आलमीन की आमद पे जब हम खुशी मनाते हैं, इलाद की महफिलें सजाते हैं, चरागा करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, आहलन व सहलन मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, तो ऐन कुरान के हुक्म पे अमल करें। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद पर जो खुश होगा, नबी पाक भी उससे खुश होंगे, और जिससे नबी पाक खुश होंगे, अल्लाह पाक भी उससे राजी हो जाए। और जिससे नबी पाक नाराज होंगे, अल्लाह करीम भी उससे नाराज हो जाएगा। इसीलिए फरमाया क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जिसकी शफाअत करेंगे वही जन्नत में जा सकेगा, और जिसके हक में आप शफाअत नहीं फरमाएंगे वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो प्यारे भाइयों, हदीस पाक में है कि जो वालिदैन का नाफरमान है उसकी नबी पाक शफाअत नहीं फरमाते। जो नबी पाक की सुन्नतों से मुंह मोड़ता है, यहूद व नसारा के फैशन को सुन्नत पर तरजीह देता है, नबी पाक ने फरमाया उसकी भी मैं शफाअत नहीं करूं। तो हम नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करें। ये भी मोहब्बत है कि हम मिलाद में आते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन असल मोहब्बत ये है कि हम अपनी जिंदगी को नबी पाक की सुन्नतों से आरास्ता करें। क्योंकि हदीस पाक इसकी दलील, प्यारे आका ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी, कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की। और वमन अहब्बानी काना माइया फिल जन्नह, और जो मुझसे हकीकी मोहब्बत करेगा जन्नत में भी मेरे साथ रहेगा। सहाबा किराम का जज्बा देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम को तहज्जुद के वक्त वुज़ू करवाते थे हजरत रबिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का दरियाए रहमत जोश में आया, फरमाया सल रबिया, ऐ रबिया मांग, आज क्या मांगता है। हजरत रबिया ने दुनिया की दौलत नहीं मांगी, कोई दुनियावी आसाइश नहीं मांगी, बल्कि अर्ज किया अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह जैसे दुनिया में आपके कदमों में रहता हूँ, जन्नत में भी आपकी रफाकत में रहूं। आका ने फरमाया जा, हमने तुझे जन्नत अता कर।
तो आप अल्लाह के महबूब हैं, मालिक जन्नत, कासिम नेमत हैं। अल्लाह की अता से सबको नेमतें तकसीम फरमाने आए। सही बुखारी शरीफ में 17 जगह ये हदीस है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती। अल्लाह अता फरमाता है और मैं मुस्तफा तकसीम करता हूँ। यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से अपनी उम्मत में, तमाम लोगों में, सब में नेमतें तकसीम फरमाने। आप ये देखें ना, जन्नत के सरदारी इमाम हसन और इमाम हुसैन को इनायत कर कि वो जन्नती जवानों के सरदार, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा को बनाया, और जन्नती बूढ़ों का सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम को। ऐसे हमारे आका मालिक जन्नत कासिम नेमत। बल्कि आला हज़रत ने फरमाया, ला व रब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम, जिसको जो मिला इनसे मिला, यानी मदीने वाले के दर से मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। तो क़यामत के दिन सब मान जाएंगे नबी पाक का मर्तबा, क्योंकि अल्लाह करीम आपको अपने अर्श पे बिठाएगा, मकाम महमूद इनायत होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान मिलकर हजूर की नात पढ़ेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह भी सामने होगी, किसी की जुर्रत नहीं होगी कि अल्लाह की बारगाह में जा सके। नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे अंबिया किराम भी। क़यामत के दिन ऐसा अल्लाह पाक गज़ब फरमाए, अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। सिर्फ हमारे प्यारे आका होंगे जो उस दिन भी अपनी उम्मत की फिक्र में हो। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन मैं आपको कहाँ तलाश करूं? आप तो नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार। आका ने फरमाया कि मुझे हौज़े कौसर के पास देखना, जहां मैं अपनी गुनाहगार उम्मत को आबे कौसर पिलाऊंगा। यानी उम्मत की इतनी फिक्र। फिर फरमाया, मुझे मीज़ान के पास देख लेना, अगर मेरे किसी उम्मती की नेकियां कम होंगी, मैं उसकी नेकियां बढ़ाकर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। फिर फरमाया कि अगर वहां पे मैं ना मिलूं तो मुझे पुल सिरात के पास देखना। जब मेरी उम्मत गुजरेगी, मैं वहां खड़े होकर दुआ मांगूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। इतनी मोहब्बत अपनी उम्मत से फरमाई, हत्ता के नबी पाक के बेटे बचपन में ही फौत हो गए। आपने अपने बेटों की जिंदगी के लिए दुआ नहीं मांगी, अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगी। लेकिन आज उम्मत क्या कर रही है? अपने नबी की सुन्नतों को कैसे पामाल कर रही है, कैसे हलाल और हराम की तमीज अब खत्म हो गई। लोग इतने माल की मोहब्बत में अंधे हो गए हैं कि सूद का काम करते हैं, मुसलमान कहलाने वाले, रिश्वतें ले रहे हैं, मिलावट वाला सामान बेच रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हालांकि हमारे नबी ऐसे सादिक और अमीन के दुश्मन भी आपको सादिक कहते, सच्चा कहते। और आज हमारा भाई भी हमें सच्चा नहीं कहता, अमानत नहीं रखवाता कि पैसे दूंगा मुकर ना जाए। नबी पाक के पास दुश्मन भी अमानतें रखवाते, ऐसे अमीन थे हमारे आका। और आज उम्मत किस तरफ जा रही? तो प्यारे भाइयों, होश कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए। दावत इस्लामी का मदनी मकसद भी ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करो। इंशाअल्लाह तो
ये मदनी मकसद हमें अमीर अहले सुन्नत ने दिया कि जिनकी निगाह करम से आज 180 से ज्यादा मुल्कों में लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं, फैजान मदीना बन गए, मदरसतुल मदीना बन गए, जामियातुल मदीना बन गए। तो जब एक आशिक रसूल ने इतना काम किया है, तो जब हम सब भी उनके साथ मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाह हर तरफ सुन्नतों की बहारें होंगी। नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी का नूर होगा, सरों पर इमामे होंगे, सफेद मदनी लिबास होंगे, और नबी की सुन्नतों के मुताबिक जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो प्यारे आका ने फरमाया कि जब लोग सुन्नतों पे अमल करना छोड़ देंगे, उस वक्त जो मेरी एक सुन्नत पे अमल करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, 100 शहीदों के बराबर। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। यही पैगाम दावत इस्लामी का है। आपकी मस्जिद के इमाम भी जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं, दावत इस्लामी वाले हैं। तो हर जुमेरात को आपको दावत है, यहाँ से मगरिब की नमाज अदा करके फैजान मदीना तशरीफ लाएं। सुन्नतों बरा इज्तिमा होता है हफ्तावार, मगरिब से इशा मुख्तसर वक्त, तो उसमें आप शिरकत फरमाएं। इसी तरह दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करें, इल्म दीन सीखें, नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज में कितने फर्ज हैं, कितने वाजिब हैं, वुजू के मसाइल हैं। अब कई होते हैं वुजू करते हैं, पाँव की एड़ियां सूखी रह जाती हैं, कोहनियां सूखी रह जाती हैं, वुजू ही नहीं होता। जब सही वुजू नहीं करेंगे नमाज कैसे होगी? तो ये फर्ज उलूम भी दावत इस्लामी में सिखाया जाता है। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। प्यारे आका अलैहि सलाम की गुलामी में जिंदगी, आपकी गुलामी ही में मौत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।